क्लास में इंग्लिश की 2 बुक हैं, एक है कौन सी फर्स्ट फ्लाइट और एक है फुटप्रिंट। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर फर्स्ट। क्या है? अ लेटर टू गॉड। इसका मतलब क्या होता है? भगवान को एक पत्र। क्या मतलब होता है? एक पत्र किसको? भगवान को। ध्यान से सुनना, हिंदी में इसकी पूरी कहानी बताने वाला हूँ और उस कहानी के अनुसार इंग्लिश में प्रश्न उत्तर अपन लोग लिख सकते हैं। कहानी याद हो जाएगी, प्रश्न उत्तर लिखना बहुत आसान हो जाएगा। देखो क्या होता है, एक किसान रहता है। कौन रहता है? एक किसान रहता है। किसान का नाम रहता है क्या? लेंचो। एक किसान रहता है, उसका नाम क्या रहता है? लेंचो। वह कहाँ रहता है? पर्वतीय क्षेत्र में। किसान है लेंचो, कहाँ रहता है? पर्वतीय क्षेत्र में। पर्वतीय क्षेत्र में रहता है, उसका नाम क्या है? लेंचो है। वह क्या करता है? किसान है तो खेती करेगा। खेती करता है तो जब खेती करा उन्हें फसल कटने वाली रहती है तो लोगों को क्या उम्मीद रहती है कि बारिश हो जाए, बहुत अच्छी बारिश हो जाए तो हमारी जो फसल है, फसल के दाने और मोटे हो जाए, हमारी फसल और अच्छी हो जाए, जिससे हमको क्या होगा? हमको और अधिक मुनाफा होगा। तो वो भगवान से प्रार्थना करता है। उसकी बहुत अधिक श्रद्धा रहती है, आस्था रहती है। किसके प्रति? भगवान के प्रति उसकी बहुत श्रद्धा रहती है, आस्था रहती है। तो भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान, मेरी फसल कटने वाली है, मेरी फसल तैयार हो चुकी है, खेतों में पककर तैयार हो गई, अब वह हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है। हार्वेस्टिंग मतलब काटना, फसल काटने के लिए तैयार है मेरी क्रॉप्स। तो क्या करो, आप बारिश कर दो। क्या प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मेरी फसल कटने वाली है तो आप बारिश कर दो। भगवान उसकी प्रार्थना सुन भी लेते हैं और बारिश होने लगती है। बारिश होने लगती है तो वो खुश हो जाता है, बहुत ज़्यादा खुशी से नाचने लगता है कि भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। और ये जो बारिश की बूंदें गिर रही है, बारिश की बूंदों की तुलना करता है वो किससे? न्यू कॉइन से। वह अपने परिवार के लोगों को बताता है, अपने बच्चे को बताता है, परिवार के सदस्य को बताता है कि ये देखो, जो बारिश की बूंदें आ रही है बाहर से, बारिश की बूंदें जो गिर रही है, उससे हमारे फसल को बहुत अधिक प्रॉफिट होगा, फायदा होगा। तो ये बारिश की बूंदें नहीं, ये क्या है? न्यू सिक्के हैं, न्यू कॉइन है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेंचो बारिश की बूंदों की तुलना किससे करता है? लेंचो बारिश की बूंदों की तुलना किससे करता है? न्यू कॉइन से, नए सिक्के से करता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता यह है, वो बहुत अधिक खुश हो जाता है, बोले मेरे पास तो बारिश की बूंदे के रूप में न्यू सिक्के आ रहे हैं। फिर क्या हुआ? थोड़ी देर बाद बारिश की बूंदों के साथ में क्या आ गए? हेलस्टॉर्म। हेलस्टॉर्म मतलब होता है ओला, ओलावृष्टि, बर्फ के टुकड़े। ठीक है, ओला गिरने लगे। जब बारिश की बूंदों के साथ में ओला गिरने लगे तो उसकी पूरी फसल क्या हो गई? फसल पूरी उसकी खराब हो गई। जो फसल उसकी कटने के लिए तैयार थी, ओला के कारण पूरी फसल खराब हो गई। जब फसल खराब हो गई तो वो उदास हो जाता है, हे भगवान, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? मेरी फसल तो पूरी बर्बाद हो गई। अभी तो मैं न्यू सिक्के से इसकी तुलना कर रहा था बारिश की, लेकिन ओले ने मेरी पूरी फसल को बर्बाद कर दिया। अब मैं अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करूँगा? वो क्यों उदास हो जाता है? क्योंकि उसकी पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। क्वेश्चन है कि लेंचो क्यों उदास हो जाता है? लेंचो उदास हो जाता है क्योंकि उसकी पूरी फसल हेलस्टॉर्म में खराब हो जाती है, पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। तो वह अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेगा? अपने बच्चों की स्कूल की फीस कैसे देगा? स्कूल कैसे पहुंचाएगा? कॉपी पुस्तक कैसे खरीदेगा? ऐसी चीज़ सोचता है और वो परेशान हो जाता है। फिर वो जाके उदास बैठ जाता है घर में कि मेरी पूरी फसल खराब हो गई। फिर क्या होता है? फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। एक आइडिया आता है, उसकी आस्था किसके प्रति रहती है? भगवान के प्रति उसकी आस्था रहती है। तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि मैं एक लेटर किसको लिख देता हूँ। पाठ का नाम है ए लेटर टू गॉड। मैं एक पत्र लिख देता हूँ किसको? भगवान को। तो वो क्या करता है? एक पत्र लिखता है भगवान को। भगवान को पत्र लिखता है। पत्र में पूरी वही बातें लिखता है जो अभी मैंने आपको बताया हूँ कि भगवान, मेरी फसल कटने के लिए तैयार थी, लेकिन बारिश हुई, बारिश के साथ में ओले गिर गए, ओले गिरने से मेरी पूरी फसल चौपट हो गई, जिससे मेरे को बहुत अधिक नुकसान हो गया। अब मैं अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करूँगा? वो पत्र पहुंचाता कहाँ है? पोस्ट ऑफिस में जाता है। पोस्ट ऑफिस में जो बॉक्स रहता है उसमें जाके वो पत्र को डाल देता है फोल्ड करके। पत्र निकलते हैं सब, डाकिया पत्र निकालता है। एक पत्र यहाँ वाला है इसको दे दिए, यहाँ वाला इसको दे दिए, सब अपने अपने एरिया के पत्र लेके चले जाते हैं। एक पत्र में लिखा रहता है इसको कहाँ पहुँचाना है? भगवान के पास। डाकिया देख के कंफ्यूज जाता है, बोले ठीक है, सब पत्र तो हम पहुँचा देंगे जहाँ के भी हैं, लेकिन भगवान के पास पत्र कैसे पहुँचाएंगे? भगवान के पास तो हम पहुँचा नहीं सकते। तो क्या करता है? वहाँ जाता है डाकिया, उस पत्र को लेके पोस्ट मास्टर के पास, जो पोस्ट ऑफिस के जो हेड रहते हैं, पोस्ट मास्टर, उनके पास जाता है कि सर ये देखिए,
एक पत्र है, इसको हमको पहुंचाना किसके पास में है, ये पत्र हमको पहुंचाना है भगवान के पास में। पोस्ट मास्टर सोच रहा है भगवान के पास में कैसे पहुंचाए, पोस्ट मास्टर देखता है हाँ इसको भगवान के पास में पहुंचाना है, तो क्या होगा, उसके बाद पोस्ट मास्टर सोचता है कि हम भगवान के पास में तो पत्र नहीं पहुंचा सकते, इंसान है भगवान के पास कैसे पहुंचाएंगे। तो वो एक काम करता है, वो बोलता है कि इस पत्र को अपन लोग यहीं खोल लेते हैं। तो पत्र को कौन पढ़ता है खोल के, एक क्वेश्चन आता है कि लेंचो का पत्र किसने पढ़ा, लेंचो का पत्र पढ़ा था पोस्ट मास्टर ने। किसने पढ़ा था, पोस्ट मास्टर उसको खोलता है और पढ़ता है, और उसकी आस्था से बहुत अधिक प्रभावित होता है कि इस लेंचो की भगवान के प्रति इतनी आस्था है। तो वो क्या करता है, पोस्ट मास्टर अपने सहयोगी से, उसके हाथ में उसके ऑफिस में जो भी वर्कर काम करते हैं उसके सहयोगी से पैसे इकट्ठे करवाता है। लेंचो पत्र में 100 पैसे की डिमांड करता है, कितने की, 100 पैसे की। एक क्वेश्चन भी आता है कि लेंचो कितने पैसे की डिमांड करता है, 100 पैसे की डिमांड करता है। तो पोस्ट मास्टर अपने सहयोगी से 70 पैसे इकट्ठे कर लेते हैं। ये पूछा जाता है क्वेश्चन भी, पोस्ट मास्टर कितने पैसे इकट्ठे करते हैं, 70 पैसे इकट्ठे करते हैं। पोस्ट मास्टर और उनके जो भी साथ में कलीग लोग रहते हैं उनसे 70 पैसे पोस्ट मास्टर इकट्ठे कर देते हैं, और फिर से उसको लिफाफा में बंद करते हैं, उसमें नाम लिखते हैं, लेंचो के घर का एड्रेस लिखते हैं, और उसको लेंचो के घर में पहुंचा देते हैं। लेंचो के घर में लिफाफा पहुंचता है पैसों से भरा हुआ, उसमें कितने पैसे रहते हैं, 70 पैसे रहते हैं। लेंचो वो लिफाफा देखकर आश्चर्यचकित नहीं होता, क्योंकि उसको पता था मैंने भगवान को पत्र लिखा था, तो मेरे पास पैसे किसने पहुंचाया है, भगवान ने पहुंचाया है। वो उसको देखकर आश्चर्यचकित नहीं होता। लेकिन वो जैसे ही लिफाफा खोलता है तो वो क्या हो जाता है, एंग्री मतलब होता है गुस्सा हो जाता है। हे भगवान ये क्या है, मैंने आपसे 100 पैसे की डिमांड किया था, 100 पैसे मांगे थे, लेकिन आपने मेरे को 70 पैसे क्यों पहुंचाए, आपको तो 100 पैसे पहुंचाना था। फिर वो सोचता है नहीं, भगवान के घर में तो गलत काम नहीं हो सकता, भगवान ने पहुंचाए होंगे 100 पैसे, भगवान ने 100 पैसे ही पहुंचाए होंगे, लेकिन ये बीच में जो है दलाल लोग, मतलब पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी लोग हैं, उनने मेरे पैसे 30 पैसे खा गए, उनने मेरे 30 पैसे निकाल लिए, उनने मेरे को लाके दिए कितने, 70 पैसे उनने मेरे को लाके दिए। तो वह फिर से भगवान को एक पत्र लिखता है, हे भगवान आपने मेरे को 100 पैसे मैंने आपसे मांगा था, आपने को 100 पैसे पहुंचाए भी होंगे, लेकिन मेरे पास 70 पैसे ही आए, 30 पैसे जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी लोग हैं, पोस्ट मास्टर है, डाकिया, उनने खा गए। तो अब आप एक काम करना, दूसरे पत्र में लिखता है, आप एक काम करना, अब मेरे को जो बची हुई 30 पैसे है वो मेरे को डायरेक्ट मेरे घर में पहुंचाना, अब आप पोस्ट ऑफिस के द्वारा नहीं पहुंचाना, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी लोग हैं वो मेरे पैसे को खा जाते हैं। तो ये एक कहानी थी, गरीब किसान था लेंचो, जो कि पर्वत क्षेत्र में रहता था और उसकी फसल कटने वाली थी, तो बारिश में उसकी फसल खराब हो जाती है। इसी कहानी के अनुसार प्रश्न उत्तर आते हैं। प्रश्न ये आएगा कि लेंचो का पत्र किसने पढ़ा, पोस्ट मास्टर ने पढ़ा। लेंचो के पास जो 70 पैसे आए थे उसको देखकर वह आश्चर्यचकित हुआ क्या, नहीं हुआ। उसको देखकर क्या हुआ, गुस्सा हुआ। लेंचो ने कितने पैसे की डिमांड किया था, लेंचो ने 100 पैसे की डिमांड किया था, रुपए नहीं, 100 पैसे की डिमांड किया था। उसको 100 पैसे चाहिए थे। क्यों चाहिए थे, उसको परिवार को भरण पोषण के लिए चाहिए थे। जब लेंचो को पत्र प्राप्त होता है वापस 70 पैसे का, तो वह खुश होता है कि गुस्सा होता है, वह गुस्सा होता है, एंग्री, उसे गुस्सा आता है, क्योंकि उनने 100 पैसे मांगा था, उसको 70 पैसे प्राप्त हुए थे। सिर्फ आ लेटर टू गॉड में इतने ही है। इसी कहानी को याद कर लो, पूरे क्वेश्चन आंसर आपसे पूरे बन जाएंगे। थैंक यू।